नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 14, 15, 16 ये जो 3 तारीख है, 14 तारीख से 16 तारीख के बीच की बात है, तक की बात है। ये क्या दिखाने चाहते हैं जो ये 3 दिन महत्वपूर्ण हो गया, और इस 3 दिन में राशियों पर क्या प्रभाव दिखाएंगे, इसे तो समझना है। क्योंकि चंद्रमा का गोचर हमारे दैनिक राशिफल को दिखाते हैं कि प्रतिदिन क्या होने जा रहा है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसको दिखाते हैं। तो चंद्रमा कहाँ है? कन्या राशि में विराजमान है। आप ध्यान रखें, 14, 15, 16 तारीख को जिन जिन राशि वालों को इंडिकेशन दिया जा रहा है, सतर्क हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त घटनाओं को जन्म दे रहा है। और जिन राशि वालों के ऊपर इसकी काला छाया पड़ गया, समझ जाएं कि उनके जीवन में इन 3 दिनों के अंदर में एक घटनाएं जन्म लेगी जो भारी तनाव और टेंशन दे सकता है। मेष वालों की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो पहला राशि मेष है। क्योंकि मेष राशि वाले के छठे शत्रु, रोग, ऋण, झगड़े, विवाद घर में केतु के साथ चंद्रमा बैठ गए हैं, संकेत देता है कि एक बड़े झगड़े का विस्फोट होने वाला है, तनाव उत्पन्न होने वाला है, एक बड़ी कर्ज की जरूरत पड़ जाएगी, एक बड़े शत्रु से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, त्रिकोण से गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, चार महत्वपूर्ण ग्रह अपने प्रभाव दे रहे हैं। वो संकेत देते हैं कि जितने भी स्थिति उल्टा हो पुल्टा हो, जितना भी आपको परेशान करने वाला हो, चाहे शत्रु खड़ा हो, चाहे अपने शत्रु बन गए हो, ये चारों आपको बचाने वाले हो जाते हैं। बचाएंगे जरूर। जैसे झगड़ा स्टार्ट होता है, जस्ट आप देखेंगे कुछ दिन, थोड़ी देर के बाद कोई आपके साइड से खड़ा हो गया, वही गुरु है, वही शुक्र है, बुध है। अगर स्त्री खड़ी हुई तो वो शुक्र है, बुध है। अगर पुरुष खड़ा हुआ तो वो सूर्य है और गुरु है। तो बचाव पक्ष है। तो ऋण लेना चाहेंगे, सख्त जरूरत है, कोई ना कोई देने के लिए आएगा। मुकदमा चल रहा, हारने की स्थिति है, लेकिन अंत में आप विजय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे आपको। हाँ, थोड़ा फूक कर चलना चाहिए। रेमेडी बहुत जरूरी। इस स्थिति में रेमेडी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप रेमेडी नहीं करेंगे तो आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं ना करूं, किस स्थिति में है। ऐसी स्थिति जब क्रिएट होंगे तो आपका खुद बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए रेमेडी जरूरी है। बताऊंगा जो वृषभ वालों के लिए पंचम स्थान पर योग है। संतान टेंशन दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उसकी तरफ से आप परेशान हैं। क्या होगा उसके भविष्य को लेकर चिंता में, होना कुछ नहीं है। संतान आपके जहां वहीं रहेंगे। अगर कुछ किसी तरह का गलत न्यूज भी आता है तो घबराए नहीं, उसका अच्छा ही होगा। कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं, डॉक्टर बहुत आपको घबरा दिए, घबराना नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं होगा, गुरु की कृपा है, डरना नहीं है। इसलिए संतान पर, हाँ, प्रेम प्रसंग में अचानक विवाद, झगड़े, अचानक विस्फोटक स्थिति जन्म ले सकता है। अगर 3 दिन आपने पार कर दिया, 14, 15, 16, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आपके प्रेमी आपके पास। एजुकेशन, शिक्षा में भी मन विमुख हो सकता है, कुछ करने का मन नहीं। और शेयर मार्केट में 3 दिन दूर रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप देखेंगे कि शेयर खरीदे और घाटा देने लगा, अब बेचे, बस वही शेयर फिर लाभ में आ गया। ऊपर गुरु की दृष्टि है। हाँ, छोड़ दिए तो हो सकता है कि आपके शेयर फिर बच सकते। इससे अच्छा है कि इसमें पड़े ही ना। यही चंद्रदेव आपके कुछ मनोकामनाएं जिसे पूर्ण करना चाहते करेंगे। जब हम बात करते हैं मिथुन की, तो घर में झगड़ा कलह मचे हुए हैं। खर्चा मुख्य कारण है। सामान चाहिए घर में, वस्तुएं चाहिए घर में, लग्जरी सुविधाएं, वाहन, कंप्यूटर, फ्रीज, ऑर्नामेंट्स। 12वें घर से 5 ग्रहों की दृष्टि है। यहाँ चंद्रमा नीड को दिखा रहे हैं कि मुझे चाहिए, और यहाँ आत्मिक शांति को छीन रहा है।
ग्रह कभी शांति मिलने नहीं देगा मिथुन वाले को, 3 दिनों तक बेचैन। लेकिन कुछ होना नहीं है, डरना नहीं है। और इस स्थिति में माता से परेशानी अधिक है। आपके लोग अगल बगल, जिसे जनता भी कहते हैं, उससे भी आपको परेशानी है। अगर आप उस तरह का काम करते तो आप परेशान हो जाएंगे। जमीन संबंधित किसी काम में हाथ डाले फंस जाएंगे, या पहले से फंसे हुए हैं तो वो और परेशान करेगा। आपके वाहन आपके लिए टेंशन का कारण बन जाएगा। इस तरह की विभिन्न तरह की स्थितियां को जन्म देते हैं। हाँ, ये बात है कि आपके अचानक प्रमोशन और किसी तरह के इंक्रीमेंट या ट्रांसफर मनचाहे जगह हो सकती है। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो तीसरे घर में गए हैं योग। चंद्रदेव तीसरे में कहते हैं कि छोटा भाई बंधु से आपको अलग करेंगे, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप स्वयं प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए और पा नहीं रहे। भाग्य आपसे दूर भागता जा रहा है। आपके पड़ोसी खड़ा है आपका बिगाड़ करने के लिए। जो मित्र आपके साथ चलता था वो अचानक अलग होते जा रहे हैं। ये क्या स्थिति हो गया? मित्रों से अलगाव। मन बहुत दुखी है, टेंशन में। बीमारी क्या है? बीमारी तो मन में है। चंद्रमा मन है तो मन को ही दुखी करता है। लेकिन आपके अंदर में जो जो इच्छाएं हैं वो मिटने वाली नहीं है, वो पूर्ण होंगे अवश्य। गुरु कृपा, गुरु का भाग्य आपके ऊपर है। सिंह राशि वालों को कहां सतर्क रहना है? उन्हें अपने धन को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि सिंह वालों के धन के ऊपर ही परेशानी है। कैसे बचेगा? खर्चे बेतहाशा। आया तैयारी जाने का, रोकना मुश्किल है। रिश्ते नाते कुटुंबों में भी आपको बहुत सावधानी से काम करना है, नहीं तो वो अलग हो सकते हैं आपसे। बैंकिंग सेक्टर में है, चेंज कर देंगे सेक्टर। फाइनेंस छोड़ के किसी और तरफ चले जाएंगे। एक बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक में ये आपको अलग करेंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे। यही अचानक हो सकता है बड़े खर्चे को जन्म दे दे, बाहर जाने का योग को जन्म दे दे। और जो मेडिकल से जुड़े क्षेत्र में है उनको कुछ परेशानी दिखा दे। कन्या वाले आपके राशि के ऊपर बैठे हैं तो आपको तो सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि प्रीत है। सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन कन्या वाले ही देखेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं ना करूं। सबसे अधिक दुविधा की स्थिति आपकी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ दिया जाए तो आप उसका जवाब गलत देंगे, जानते हैं फिर भी गलत देंगे। क्यों? क्योंकि आपका सही दिशा में दिमाग नहीं चलेगा। मन व्याकुल रहेगा, डिप्रेशन की स्थिति रहेगी। मन करेगा घर छोड़ के भाग जाएं। जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। बिजनेस आपके लड़खड़ाएंगे, उतार चढ़ाव में चले जाएंगे। और आपको अगर कोई रोग हो तो वो रोग कुछ नहीं है, मन की बीमारी। अगर मन को समझाया तो सब ठीक। इसलिए तो कहते हैं कि रेमेडी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। मन को संभालना जरूरी है। अगर आप अपने आप को संभालते तो बहुत कुछ मिलेगा। तुला वाले, आपके चंद्रमा 12वें घर में चले गए हैं। आपको खर्चा कराना है तो कराएंगे, जमा तो नहीं होने देंगे। हाँ, 12वें जाकर के चंद्रमा अचानक आपका ट्रांसफर का योग बनाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट भी बदल सकता है। कर्म रोजगार विदेश में संकेत देता है जाने का, बहुत अच्छा संकेत है। और यहीं मोक्ष योग का निर्माण होता है। केतु चंद्रमा का युति 12वें घर में दिखाता है साधु महात्माओं के। यही मोक्ष समाधि का समय आ गया। ये 3 दिन के अंदर में सिद्ध पुरुष अपने आप को समाधि लेने जा रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति, एक अद्भुत योग, अध्यात्म का विजय, बहुत अच्छा है तुला वालों। और जब वृश्चिक की बात होती है तो आप धन को लेके थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। बड़े भाई बहन से थोड़ा तनाव में आ सकते हैं। संतान को लेके परेशानी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में अलगाव झगड़े हो सकते हैं।
एजुकेशन शिक्षा में भी कुछ परेशानी दिखेगा। सबसे बड़ा टेंशन तो शेयर मार्केट से धन जा रहा है, यहाँ थोड़ा परेशानी। भाग्य के मालिक देना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कहाँ करेंगे। एक बात है, जो शिक्षण क्षेत्र में है, जो फाइनेंस के क्षेत्र में है, उनको लाभ दे जाएंगे। जब हम धनु की बात करते हैं तो कर्म स्थान में चंद्र केतु का होना क्या संकेत देता? अचानक कर्म में बदलाव, मतलब डिपार्टमेंट बदल देना, या आप जो काम करें उसका पूरा नेचर बदल देना। इंजीनियर है, एमबीए में चले गए, एमबीए है तो दूसरे सेक्टर में चले गए, पूरी चीज को बदलना चाहते हैं, अचानक चेंज। और इसी जगह पर अचानक बड़े धन भी आपको कर्म के क्षेत्र में। अष्टम घर ऐसे धन है जो छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, तो क्या घूस भी दिला सकते हैं जो जॉब में उनके लिए। धन तो धन है, कहीं से भी आ सकता है, गुप्त धन भी आ सकता है, लॉटरी जुए शेयर सट्टों से भी धन आ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अपने इमेज पर ध्यान रखें, कहीं बदनामी का छींटा ना पड़े बस। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान में पिता को प्रीत कर रहे हैं, आपके भाग्य को प्रीत करें, आपको भाग्य से आपको अलग करें। ये 3 दिनों तक आपके कुछ चलने वाले नहीं हैं। जो काम में भी हाथ डालेंगे 14, 15, 16 तारीख तक कुछ मिलने वाला नहीं। आप इन 3 दिनों को अपने जीवन से स्किप करें, कोई अच्छे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। बाकी काम में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जो आप बाध्य होंगे। बिजनेस में जुड़े हुए, पार्टनरशिप नया करने का चाहेंगे, बिजनेस नया करना चाहेंगे, और इसी समय में कोई शादी की बात भी पक्की होते दिखेगी। याद रखें, इस 3 दिन में कभी भी कोई शादी की बात पक्की ना करे, नहीं तो वो विवाह चलने वाली नहीं है। आप नोट कर लें, सतर्क रहें, ये स्थिति भी जन्म देता है। कुंभ वालों के लिए अष्टम घर में चले गए हैं चंद्रदेव, छठे के मालिक होते, एकदम प्योर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और इस विपरीत राजयोग में दाता बहुत है, तो करेंगे क्या? विषम परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल के कुछ प्राप्ति कराएंगे, जैसे जॉब दिला देना, जैसे धन दिला देना, जैसे जमीन मकान दिला देना, वाहन दिला देना, कुछ न कुछ चमत्कारिक ढंग से आपको देंगे। ये स्थिति बने हुए हैं, धन भी दे सकते हैं। और जब मीन की बात होती है तो 7वां बिजनेस को लड़खड़ाने के लिए छोड़ दिए है मीन राशि वालों के ऊपर। जब बिजनेस चलते चलते अचानक रुक जाए, समझिए आपका 14, 15, 16 तारीख शुरू हो गया है। इसलिए जब जीवन साथी के साथ रहते रहते अचानक अलग हो जाए, समझ जाए ये तारीख चालू। अलगाव की स्थिति को जन्म देता है जीवन साथी से, पार्टनर से विच्छेद का योग जन्म देता है, ये स्थिति दिखाता है। और इसी स्थिति में हम देखते हैं कि आपके लिए कुछ न कुछ वरदान है, जिसे आपको सोच समझ के चलना, जैसे कोई विवाह की बात पक्की कर दे। थोड़ा सतर्क हो जाइए, बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस अवधि में पक्की किया हुआ बात विवाह की कभी सक्सेस नहीं होगा। विवाह की बात टाल दे, 3 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है। बिजनेस विवाह संबंधित कोई मुहूर्त ना बनावे, मीन वाले ये है। हाँ, यदि चंद्रमा खराब है, उसे ठीक करना है, तो फिर आप करेंगे क्या? चंद्रमा तो चंद्रमा है, केतु तो केतु है। ये कहता है कि चंद्रमा है जल और केतु है आपको अध्यात्म। आध्यात्मिक जल का अगर आप सेवन करते हैं, 1 चम्मच गंगा जल 3 दिन तक पिए, बस हो गया। यही तो रेमेडी है, इसका लाभ लें। धन्यवाद।